मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक हमारा है 230 और आज हमारे बीच में आदरणीय भागेश शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और उनका विषय है धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक आस्था का शीर्ष स्थान श्री चित्रकूट धाम। इससे पूर्व भी कई आप टॉपिक ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय भागेश शर्मा साहब के विषय कहें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। धन्यवाद अरविंद जी। पुण्यात्माओं, कल का जैसे माहौल टेंस हो गया था जो कि संत कबीर ने ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज की ही अपने शब्दों में, उनके दोहों में इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है। बड़ी हार्श लैंग्वेज थी जो कभी कभी पचती नहीं है। आज जो है हमारे बीच वागीश जी हैं। वागीश जी का परिचय ना तो कोई अच्छी बात यूँ नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वागीश जी को। इतने हर फैकल्टी के जब ये पढ़ते थे तो केवल ऑडिटिंग के, बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के ही जानकार हुआ करते थे, अकाउंट्स के जानकार हुआ करते थे। पर अब जो आगे ये सीजन होते गए हैं, आगे मैच्योरिटी आती चली है। अभी कई फील्ड में कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, बट ही इज मास्टर ऑफ ऑल। क्योंकि किसी विषय पे अक्षमपूर्ण बोलना ये वागीश जी की अपनी एक खासियत है। बेशक आप मोदी जी की तरह 1 घंटा 2-2 घंटे बुलवा लीजिए और उसके बाद हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसके भी आप अच्छे खासे करता धरता हैं। तो वागीश जी चित्रकूट धाम, यूपी तो कम से कम धामों का बड़ा भारी स्टेट है, और चित्रकूट धाम जहाँ पर आदरणीय जगत गुरु भद्राचार्य महाराज अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इतना बड़ा मिशन लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। और रामायण नहीं केवल रामचरितमानस नहीं बल्कि गीता पर भी अपना बराबर होल्ड रखते हैं। तो उनके बारे भी आपने जो कुछ पहले बयान दिया है, जो कुछ आपने व्यक्त किया है, आशा करते हैं आप इसी तरह से हमको आज भी नवाजेंगे और उनके बारे में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है चित्रकूट धाम के बारे हम सबको बताएंगे। क्योंकि जो कोई नहीं गया वो लगेगा कि आज वहीं बैठा हुआ है और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करेगा। श्री वागीश जी, आपसे गुजारिश है कि अपना प्रवचन शुरू करें। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और आज का उद्बोधन से पूर्व मां गायत्री के लिए आप सभी से अनुरोध। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। चित्रकूट धाम, जैसा कि हमारे पूज्य गुरुजी, श्रद्धेय गुरुजी ने बताया, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत सभी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का, स्थानों का केंद्र है। और इसी तरह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। ये उस जिले का मुख्यालय है जिसके पड़ोस में ही मध्य प्रदेश का सतना जिला है। और एक तरह से देखा जाए तो चित्रकूट का आधा भाग मध्य प्रदेश में और आधा उत्तर प्रदेश में है। चित्रकूट जिले में वैसे तो करीब 650 गांव हैं और 350 के करीब ग्राम पंचायत हैं, लेकिन इन सबसे बिल्कुल परे चित्रकूट रामायण काल से जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्थान है। वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और दुनिया के हर कोने से आने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक महत्व वाली एक करिश्माई भूमि है। 6 मई 1997 को ये बांदा जनपद से कटकर छत्रपति शाहूजी नगर के नाम से चित्रकूट का एक नया जिला सृजन किया था, जिसमें करवी और मऊ तहसीलें थी। और 4 सितंबर 1998 को इसका शाहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। वैसे यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है।
विभाजन से पहले या ये नवनिर्माण से पहले ये झांसी विभाग का एक हिस्सा लिया हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अब इसे अलग एक विभाग इसका स्थापित कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो चित्रकूट डिवीजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बहुत विकसित क्षेत्र नहीं है, बल्कि पिछड़े इलाकों में से एक है। लेकिन इस सब के बावजूद ग्रेनाइट, मोरम, गिट्टी और पथरीले, इन सब चीजों से भरपूर, खनिज क्षेत्र से भरपूर ये एक जिला है। केन, बेतवा, यमुना और मंदाकिनी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि यहाँ पर बहती हैं। अच्छा, यहाँ जो प्रयुक्त चित्रकूट के विषय में यदि हम कहें तो एक विभिन्न स्थलों से समृद्ध एक ऐसा स्थान है जिसका धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक भी महत्व है। ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों ने इस क्षेत्र के बारे में बहुत प्रशंसित शब्दों में कहा है और श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इसे ही अपना निवास बनाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि यह स्थान किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। साथ साथ इसमें मानसिक शांति जो मिलती है वो भी अद्वितीय है। अनादिकाल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र है। हजारों मंदिर हैं, साधु संत और उच्च क्वालिटी के साधु संत, आध्यात्मिक एक्सपर्टाइज वाले साधु संत यहाँ पर होते हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, साधना और योग के माध्यम से समस्त दुनिया का भला किया है। और ये केवल वर्तमान नहीं है, चित्रकूट की जो आध्यात्मिक विरासत है ये पौराणिक काल से ही आपको सब देखने में मिली थी। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को चमकते शब्दों में महान दार्शनिकों और कई प्रकार के अन्य पौधों, वन्यजीव प्राणियों, औषधियों के उपनिवेशवादी स्थान के रूप में कहते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इसे मिलनसार स्थान के रूप में चित्रित किया है। त्रेता युग में जब भगवान राम की कथा के साथ चित्रकूट का महत्व जुड़ा तो इसको बहुत ही अधिक महत्व और मिल गया। ये एक ऐसा तीर्थ है जो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है और मंदाकिनी विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर बहती है। मंदाकिनी को वैसे पयस्विनी नदी भी कहा जाता है। चित्रकूट के 5-6 मील के अंदर अंदर ही फैला हुआ एक एरिया है और ये वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कस्बा है और मुख्य बस्ती इसकी सीतापुर है और उसी को मुख्य रूप से चित्रकूट कहते हैं। मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ ये बहुत प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट। करीब 38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ क्षेत्र है जो बहुत शांत और सुंदर है। प्रकृति की और ईश्वर की अनुपम छटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और इन घनघोर वनों से घिरा हुआ जो स्थान है उसमें पहाड़ियां भी हैं और उन पहाड़ियों के बीच को ही बीच स्थित इस जगह को चित्रकूट कहा जाता है। वैसे चित्रकूट मंदाकिनी जिसे गंगा भी कहा जाता है कि पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ पर मंदाकिनी यानी पैशरणी और सरयू गंगा का संगम है और इन तीनों नदियों के उद्गम के स्थान हालांकि अलग अलग है। मंदाकिनी अतिमुनि के आश्रम से निकली है और पौराणिक गाथाओं के अनुसार अतिमुनि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से इसको प्रकट कराया था। पैश्रवणी गंगा का उद्गम जैसे अब सब्राहर कुंड है जो कि कामतगिरी के दक्षिण तट पर स्थित है और कामतगिरी के उत्तर तट से श्री सरयू जी का उद्गम है। ये तीनों नदियां मिलकर आगे जाकर प्रयाग में परिवर्तित हो जाती हैं और रघुकुल भूषण श्री राम जी ने अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी का यहीं पर पिंडदान किया था, इसलिए उस स्थान को राघव प्रयाग भी कहा जाता है। अच्छा, मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट, विशेषकर राम घाट और कामतनाथ मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और अमावस्या के दिन तो यहाँ विशेष महत्व का माना जाता है और यह माना जाता है कि भगवान राम ने माँ सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष 11 माह 11 दिन इस तरह से कुछ करके चित्रकूट में बिताए थे।
महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट की महिमा को बखान करते हुए कहा था, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। मतलब कि महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर यहाँ श्रेष्ठ नदी में स्नान किया तो उसके बाद ये स्थान परम पवित्र हो गया। बाद में ये भी कहा गया, रघुबर कलेऊ कहेऊ लखन भऊ घाटू भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पे उतर कर आरा, चहु दिसी फिरेऊ धनिष जिमी नारा। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे की ओर देखकर कहा था कि इसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला घिरा हुआ है, इसलिए हम यहीं पर अब विश्राम करेंगे और यहीं अपना समय व्यतीत करेंगे। इस स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था और ब्रह्मा विष्णु महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर में जन्म लिया था। यह भी एक ऐसा तथ्य है जिसमें ब्रह्मा प्रकृति के तीनों उत्पन्न करने वाले, पालने वाले और विध्वंस करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने चित्रकूट में ही माता अनुसुईया के घर जन्म लिया था। इस जिले से बिल्कुल जुड़ा हुआ बिल्कुल एक स्थान है राजापुर, और ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म भी यहीं हुआ था और यहीं पर रामचरितमानस की मूल प्रति रखी हुई है। और अब से करीब 6-7 वर्ष पहले पूर्व में जब गया था, जाता तो मैं हर साल रहता ही हूं, पर उस 6-7 साल पहले हम अपन लोग जब गए थे तो हम उस जगह गए थे और वहां पर वो मूल प्रति के दर्शन हम करके आए थे। वास्तव में चित्रकूट हिंदुओं की आस्था का एक श्रेष्ठ केंद्र है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ करीब 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट का यदि वैसे देखा जाए तो चित्र और कूट ये 2 शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक और कूट का अर्थ है चोटी या शिखर, और कहा जाता है कि इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा, क्योंकि दूर से ही पता चल जाया करता था ये कोई विशेष स्थान है। जब भगवान श्री राम यहाँ आए तो मानस में कहा गया है, चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित में वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी जब चित्रकूट में आकर बसे तो ये सुनकर बहुत से आसपास के मुनि और ज्ञानी पुरुष उनके दर्शन के लिए आए, और रघुकुल तिलक भगवान श्री राम ने अपने उन मुनि मंडली को आते हुए देखकर उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उनसे अपना आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद भी ये गोस्वामी जी ने कहा है कि मुनि रघुबीर लाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही, सिय सौमित्र राम छवि देखही, साधन सकल सफल करी लेखही। मतलब कि उनको रामचंद्र जी से मिलकर सभी मुनियों ने को बहुत प्रसन्नता हुई और मुनियों ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री राम को उनके कार्य, जिस कार्य के लिए वो आए हैं, उसको सफल होने का आशीर्वाद दिया। वो सीता, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हुए मुनिवन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि आपके सारे साधन सफल हो जाएंगे, ये हम ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं। चित्रकूट धाम का जो मुख्य आकर्षण है या जिसकी सबसे ज्यादा वो है, वो कामदगिरी पर्वत, और ये माना जाता है कि चित्रकूट धर्म नगरी चित्रकूट में पहुंचते ही कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करना बहुत आवश्यक है। परिक्रमा पथ की शुरुआत में ही भगवान कामतनाथ के दर्शन होते हैं और उसके बाद से वो जिस तरह से यहाँ इस तरफ के लोग जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, इसी तरह वहां पर चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। कामतनाथ के दर्शन के बाद ये शुरू होता है और रामचरितमानस में भी इस कामदगिरी पर्वत का बहुत धार्मिक महत्व बताया गया है। और करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं और जंगल से इस घिरे हुए पर्वत के बीच बीच में अनेक मंदिर बने हुए हैं, बहुत शानदार शानदार मंदिर बने हुए हैं।
यहाँ श्रद्धालु इस विश्वास से परिक्रमा की प्रथा का पालन करते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति से खुश होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और इसके पास में ही भरत मिलाप मंदिर है और उसके बराबर में राम घाट है। राम घाट वो घाट है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे और इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है। और उसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। वो तो एक बड़ा विशिष्ट बहुत पुराना एक है ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ते रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम घाट पर ही भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। और यह घाट, ये बहुत एक विशेष बात यह है कि यह घाट आज भी बहुत अपनी अद्भुत इसमें आकर्षण है। हालांकि ये कुछ आधुनिकता से हो गया है, लेकिन केवल लाल पत्थर से बना हुआ यह घाट है और इसमें अनेक मंदिर आसपास देखे जा सकते हैं। मंदाकिनी का तट है और रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप होते रहते हैं। अच्छा, घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को आपको भजन कीर्तन करते हुए आपको लगेगा और वहां सारा इतना राममय वातावरण रहता है कि बिल्कुल बहुत आनंद आता है। अच्छा, नदियों की जो धाराएं हैं वहां से आकाश सुनहरे रंग की तरह लगती हैं, बिल्कुल चमकती हुई लगती हैं, जैसे कि कोई नीले रंग की ओढ़नी किसी ने ओढ़ी हुई हो। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर करीब जानकी कुंड है, जहां सीता माता स्नान किया करती थी। और जानकी कुंड तक जाने के भी 2 रास्ते हैं। एक तो आप सड़क के रास्ते जा सकते हैं या फिर आप रामघाट से वहां की नाव, बड़ी पुरातन समय से मैंने देखता नावें, जैसे पुराने जमाने में लंबी नाव है, उसके अंदर कालीन बिछा हुआ है, साइडों में मसनद लगे हुए हैं और आराम से आप, झंडा लगा हुआ है राम जी का, हनुमान जी ऊपर विद्यमान है, आप उसमें घूमते घूमते जाइए। 15 मिनट में, 10-15 मिनट में वो नाव आपको रामघाट से जानकी घाट पहुंचा देगी। और शाम को यहाँ प्रतिदिन आरती होती है और उस आरती को देखने से और उसका में भाग लेने से मन को बहुत सुकून मिलता है। मंदाकिनी की बढ़ाई के लिए कहा गया था, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। मतलब कि सारे तालाब, समुद्र, नदी, नाले और नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। अब जानकी कुंड के बारे में देखिए जरा। रामघाट से 2 किलोमीटर दूर जानकी कुंड है, जहां पर, क्योंकि जनक जी की पुत्री होने के नाते सीता माँ को जानकी कहा जाता था और कहा, यह मान्यता है कि जानकी माँ यहाँ पर स्नान करती थी। और बराबर में ही रघुवीर मंदिर है, जहां पर राम और जानकी दोनों का प्रतिमाएं हैं और उसके बिल्कुल बराबर में एक संकट मोचन हनुमान, हमारे हनुमान लाला जी का मंदिर है। उसके पास में एक स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला के बारे में यदि आपने नहीं सुना है तो मैं बताना चाहूंगा, ये वो है जो जानकी कुंड से जरा मंदाकिनी के किनारे पर ही है, थोड़ी सी पास में है। और इस शिला पर सीता माता के पैरों के निशान मुद्रित है। कहा जाता है कि जब वो एक शिला पर खड़ी थी तो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप धारण कर उनको चोंच मारी थी और उसी समय उनके जो सीता माँ का जो पैरों के कंपन से या उससे वहां पर उनके पैरों के निशान उस शिला पर मुद्रित हो गए थे। और इसी शिला पर बैठकर राजा राम और सीता माँ चित्रकूट की सुंदरता निहारा करते थे। पास में ही अनुसुईया माँ का आश्रम है, अनुसुईया और अत्रि ऋषि अत्रि का। करीब स्फटिक शिला से यदि हम देखें तो 3-4 किलोमीटर दूर घने मंगलों में, घने जंगलों के बीच में एक एकांत क्षेत्र में एक आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया माँ, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमाएं स्थापित हैं और बहुत अच्छा आश्रम है ये और वहां पर जाके बहुत सुकून मिलता है। गुप्त गोदावरी, चित्रकूट से करीब 15 किलोमीटर की दूर पर गुप्त गोदावरी है, जहां पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा तो काफी चौड़ी है और ऊंची है, हालांकि उसका प्रवेश द्वार थोड़ा संकरा है, लेकिन इसमें आसानी से वैसे नहीं घुसा जा सकता। लेकिन उसके अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी का कहा जाता है। इसके बराबर में दूसरी गुफा है जो काफी लंबी है और जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। और कहा जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी इसी गुफा के अंत में, जो जहां एक पत्थर का बड़ा सा पत्थर है, वहां पर अपना दरबार लगाया करते थे।
इन सब के बाद जो चित्रकूट में एक और आकर्षण का केंद्र है वो हनुमत धारा। ये पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी का एक विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी, दूर से ही दिखाई देती है, कई किलोमीटर दूर से। और मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन करके जब हनुमान जी आए थे तो उनको आराम या सुकून मिले, शांति मिले, और वो अपना सारी उसका ताप शांत हो जाए, उसके लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर से ही आपको सारा चित्रकूट का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, और वहीं से नीचे सीता रसोई है। उसके पड़ोस में एक भरतकूप है। भरतकूप जगह वो है, कहा जाता है जब भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत को जब राज्याभिषेक की अनुमति देकर भगवान राम चले गए थे, तो भगवान राम के जाने के बाद जब भरतलाल वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजा तो राम ही रहेंगे। और भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी पवित्र नदियों का जल यहां एकत्र करके रखा था। महर्षि अत्रि के परामर्श पर भरत ने जल को एक कूप में रख दिया था, और इसी कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यह एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास से आए तब भरत ने अपनी माता कैकेयी के व्यवहार पर काफी दुख क्योंकि हुआ था, तो वो सभी अयोध्या वासियों को लेकर राम को मनाने चित्रकूट आए थे जब शुरू में। और उन्होंने राजा कहा भगवान को कि मैं जहां पर भी राजा राम है मैं वहीं पर उनका अभिषेक करूंगा, और उसके बाद में भगवान चाहे आए या ना आए, मैं उन्हीं को अपना राजा मानकर उन्हीं के अंडर में अपना काम करूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वो वनवास से वापस नहीं आए, और उस पर भरत काफी दुखी हुए और अपने लाए हुए समस्त जो जल था उसको उन्होंने एक कुएं में डाल दिया और अपने साथ भगवान श्री राम की खड़ाऊ लेकर चले गए। तभी से इस स्थान का नाम भरतकूप पड़ गया था। आने जाने का यदि अपन देखा है तो सबसे जो पास का हवाई अड्डा है वो तो प्रयागराज में है। लखनऊ और प्रयागराज मतलब खजुराहो से भी चित्रकूट आया जा सकता है, प्रयागराज से भी आया जा सकता है, और लखनऊ से भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि प्रयागराज और लखनऊ से बस और ट्रेनों की भी सुविधा है। और वैसे चित्रकूट के से करीब 8 किलोमीटर दूर करवी नाम का निकटतम रेलवे स्टेशन है, और प्रयागराज, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, कानपुर, ग्वालियर, रायपुर, कटनी, मुगलसराय, वाराणसी, बांदा आदि सब मार्गों, सब रेल ट्रैक से ये करवी स्टेशन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शिवरामपुर स्टेशन भी है, वो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। वहां पे भी कुछ सीमित ट्रेनें हैं जो वहां से आती हैं, और वहां से आप ऑटो या वो करके भी आप पहुंच सकते हैं। चित्रकूट के लिए सड़क के द्वारा भी प्रयागराज से बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, अयोध्या, लखनऊ आदि नियमित बस सेवाएं मिलती रहती हैं, और दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए सेवा बस मिलती रहती है। चित्रकूट को केवल श्री राम का ही हम वनवास का समय गुजारने के लिए नहीं जानते, क्योंकि भगवान राम के वनवास के बाद महाभारत काल में भी पांडव भी चित्रकूट में रहे थे, उन्होंने भी अपना कुछ समय बिताया था। और उसके बाद महाराजा हर्ष अपने समय में काफी चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने भी चित्रकूट के में काफी समय बिताया था, और चित्रकूट महाराजा हर्ष के शासन का एक अंग था जब उन्होंने शासन। अब हर्ष के बाद यहाँ बुंदेलों ने शासन किया था, और मुगल काल में अब्दुल हमीद नाम के एक सरदार ने यहाँ हुकूमत की थी। उस समय की धार्मिक यात्रियों को क्योंकि परेशानी हुई थी, और बाद में महाराजा छत्रसाल और अब्दुल हमीद का युद्ध हुआ, और अब्दुल हमीद को पराजित करके छत्रसाल ने इसके पुनः हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया, और धार्मिक मान्यताओं का पुनर्स्थापन हुआ। कहा तो ये भी आता है कि पन्ना राज्य में भी जो कई 100 वर्ष चला था वो भी चित्रकूट से संबंधित था, और उनके राज्य में भी घाटों का निर्माण और देखरेख खूब अच्छी हुई। कामदगिरी पर्वत की जो चारों तरफ के पत्थरों से बनाया हुआ रास्ता है जिस पर के अपन लोग परिक्रमा करते हैं, वो भी महाराजा छत्रसाल की धर्मपत्नी महारानी चंद्रकुंवर ने अपने पति की मृत्यु के बाद बनवाया था, और ये करीब 1752 ईस्वी की बात है। जिस समय चित्रकूट पर पन्ना राज्य का शासन था उस समय से जयसिंहपुर कहा करते थे। बाद में पन्ना के राजा अमान सिंह ने जयसिंहपुर को चित्रकूट के महंत चरणदास जी को दे दिया था।
अच्छा, दान में मिलने के उपरांत महंत चरणदास ने इस क्षेत्र को सीता माँ के नाम से सीतापुर नाम कर दिया और उस समय से लेकर आज तक यह सीतापुर के नाम से ही जाना जाता है। ऐतिहासिक काल की गुफाओं, झरने, उच्च शैल शिखर और हैरान कर देने वाली कंदराओं के बीच चित्रकूट आज भी विश्वयुगीन समस्याओं के समाधान का केंद्र है। कर्मकांडीय ब्राह्मण हो या फिर राजसत्ता भोगने वाले, सभी यहाँ पर आकर नैसर्गिक प्राकृतिक आनंद देखकर यहाँ पर अपनी सुध-बुध खो देते हैं। शैव, शाक्य, वैष्णव, जैन, प्रणामी संप्रदाय के साथ साथ बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र भी चित्रकूट है, जो आज भी अपने अतीत वैभव को जीता दिखाई देता है। मुगलिया सल्तनत के दौरान शहंशाह अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे सम्राट तानसेन और राजा बीरबल। उन दोनों का भी संबंध यहां से माना जाता है। भक्ति काल में एक प्रसिद्ध अपने कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने तो अपने बुरे दिनों में यहाँ कर कहते हैं भाड़ बूंजने का काम किया था और तब उन्होंने लिखा था कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवते है देश। अर्थात अयोध्या के महाराज राम अपनी राजधानी छोड़कर चित्रकूट में जाकर बस गए हैं। इस अंचल में वही आता है जो किसी विपदा का मारा होता है और कहा जाता है कि जिस पर भी विपत्ति आती है उसको चित्रकूट में आने पर ही शांति का एहसास होता है। स्वामी कामतानाथ का मंदिर और परिक्रमा को ये कहा जाता है कि आदिकाल से इससे कामतनाथ पर्वत से निकलकर प्रभु कामतनाथ मायावी काया के रूप में यहां पर प्रकट हुए थे और उनके मुख पर दांत भी है। सातों शालिग्राम के रूप में उनके वहां पर विराजते हैं और करीब 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा से जो ये शुरू होता है उसके फिर 4 द्वार हैं। चारों द्वारों में एक एक विग्रह है और चारों द्वारों के साथ साथ उसकी जो नैसर्गिक जो वो है श्रृंगारपूर्ण छटा, वो पर्वत के चारों ओर शनि मंदिर है, महलों के मंदिर हैं और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लगाया एक पीपल का वृक्ष है। और जो उनकी हस्तलिखित प्रति जो मैंने आपको बताया था वहां रखी हुई है। इन सब के कारण और तीनों चारों नदियों के एक साथ यहाँ पर समागम के कारण इसका बहुत बहुत आध्यात्मिक महत्व है। वैसे तो मंदाकिनी अनसुईया के जंगलों से निकलती है, लेकिन इसके बहाव के स्थानों पर अलग अलग घाट अपनी अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। मंदाकिनी का ठाठी घाट जंगलों के मध्य स्थित देवराहा बाबा की समाधि और साधना का स्थल माना जाता है और यहाँ की धारा में कहा जाता है कि थाली भी तप के प्रभाव से घूमती है। उसके अलावा एक राघव घाट है और राम घाट है और भानु घाट है। राघव घाट पर सरयू और पयस्विनी का संगम है और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर इसी घाट पर, पयस्विनी के घाट पर, भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। चित्रकूट के क्षेत्राधिपति भगवान शंकर माने जाते हैं और शंकर के ही एक जो मत्स्य गजेंद्र नाथ का यहाँ पर विग्रह है और स्फटिक शिला को जैसे कि बताया जाता है कि वहां पे उनके माता के हैं, वहां पर पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है और यहाँ आज भी उसी का पूरा वैभव माना जाता है। अमरावती, भगवान श्री राम अपने कुल के पहले चित्रकूट आने वाले वनवासी नहीं थे। इस बात का प्रमाण आम के वृक्षों की अमराई वाली अमरावती में दिखाई देता है। दृष्टांतों के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान राम की 10वीं पीढ़ी के पूर्व अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश ने यहाँ कर कठोर तप किया था और यह स्थान अनुसुईया आश्रम से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूर है, लेकिन वो बड़ा ही विलक्षण स्थान है और बड़ा डेंस एरिया है, बहुत नैसर्गिक है। प्रकृति की अनमोल धरोहर गुप्त गोदावरी, वो एक ऐसा स्थान है जहां पर आप बिल्कुल अपनी सारे सेंस आदमी खो देता है, इतना आकर्षक है वो। क्योंकि उस में जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो नक्काशी है वो बहुत शानदार है। गुफाएं वैसे तो सूखी हैं, लेकिन यहाँ केवल गोदावरी के साथ साथ सभी ऑलमोस्ट देवताओं का, राजा इंद्र के पुत्र जय का जो खटखटा चोर के रूप में माना, उसकी एक मान्यता थी,
जो जिसने सीता माँ के पैर पे कटकटा करा था, उसका भी अभी वो है एक विग्रह। वो गुफा में आप अंदर जाएंगे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो उल्टा लटका हुआ है। और भी बहुत सारे अनेक स्थान है जहां चित्रकूट के 8-10 किलोमीटर के अंदर समूही मंदिरों के समूह है। वहां धार्मिक, ऐतिहासिक और अनेक स्थान हैं जो अवलोकनाथ बहुत अच्छे हैं। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर में एक आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि तपस्थिति लालापुर चित्रकूट से और इलाहाबाद वाले रास्ते के बीच में है। और पूरी पहाड़ी पर अलंकृत स्तंभ और शीर्ष वाले प्रस्तर खंड बिखरे पड़े हैं, जिनसे कि आपको सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व काल में ये कितनी शानदार स्थान रहा होगा। बिल्कुल सफेद वर्ण के पत्थर हैं, उनके ऊपर बहुत बेहतरीन लिपि में सारी प्राचीन बातें लिखी हुई हैं। चंदेल काल की जो आशांबरा देवी थी, उनका भी बराबर में एक स्थान है। और कहा जाता है कि यहाँ स्वामी प्राणनाथ को यहीं पर दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उन्होंने पन्या नगरी में जाकर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। रसियन, ये एक विशेष चीज है। चित्रकूट से इलाहाबाद जाते समय करीब उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर की दूर रसियन नामक एक स्थान पड़ता है। और 84,000 देवताओं की साधना स्थली के बारे में कहा जाता है कि पूज्य देवराह बाबा ने यहीं पर उग्र तप किया था। वैसे तो ये स्थान चित्रकूट धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और बाणासुर की पत्नी बरहा के नाम से भी यहाँ एक बरहा कोटरा नाम का गांव है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। और शिव मंदिर का जो अवशेष है, उनका यदि आप ध्यान से देखें तो एक एक अवशेष में इतने सूक्ष्म अलंकरण और इतनी भव्य वास्तुकला है कि बड़ा विस्मित सा हो जाता है आदमी। क्योंकि बाणासुर के दुर्ग के पास बने हुए बांध के जो अवशेष हैं, उनको कहा जाता है कि वो सिंधु काल की सभ्यता के समकालीन है। चित्रकूट की पंचकोसी परिक्रमा का प्रथम पड़ाव यदि हम देखें तो अनुसुईया माँ के भ्राता सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल का स्थान है। और इस गुफा में करीब 20,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र विद्यमान है, जो कि अब मानव भूलों के कारण अंतिम सांसें ले रहे हैं, क्योंकि जैसा पहले बताया ये बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है। पूरे साल यहाँ पर गंधक युक्त झरनों का और विशेष किस्म के फूलों से सुशोभित यहाँ के जो वो हैं बाग, उन्हें चित्रकूट का हृदय भी कहा जा सकता है। देवांगना में भी झरने और पुष्पों की लताओं से लड़े पेड़ बहुत दर्शनीय है। और कोटि तीर्थ और पंपासर में हनुमान मंदिर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके आगे की जो पर्वतीय मार्ग है, उस पर सरस्वती नदी, यमतीर्थ, सिद्धाश्रम, गृधाश्रम और मणिकर्णिका आश्रम आदि बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पर। उसके बाद एक क्षेत्र मंडफा, करीब 18-20 किलोमीटर दूर, ये भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें भगवान शंकर पंचमुखी रूप में विद्यमान है। और मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि ऋषि मांडव्य की तप स्थली में महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया था। चंदेल कालीन वैभवशाली नगर में अभी तक वो अवशेष विद्यमान है। जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ का भी यहीं पर स्थान है। ये बात अलग है कि वहां की जो अन्य जैन मूर्तियां हैं वो अपनी बदहाली की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। महर्षि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास ने इन सब चीजों का बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया है। चित्रकूट से करीब 15 किलोमीटर दूर मंदाकिनी के किनारे अत्रि, अनसुईया और उनके पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के स्थान। और यहाँ पर भी सारे शैल चित्र इस पुराकालीन सारे इसको बताते हैं। शरभंग आश्रम सतना के वीर सिंहपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर ये भगवान राम और ऋषि शरभंग के अद्भुत मिलन का स्थान है। यहाँ पर भगवान विष्णु से कुपित होकर ऋषि ने अपने शरीर को हवन किया था। यहाँ पर 2 दिव्य कुंड हैं जो ऋषि शरभंग के तप और बल की पुष्टि करते हैं। विराट कुंड की गहराई नापने के अब तक अनेक बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इसको नहीं नाप पाया है। राजापुर, जैसा कि मैंने बताया, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। उसके बाद और रामबोला से तुलसीदास वो कैसे बने और रत्नावली के द्वारा ज्ञान प्राप्त कैसे किया, ये सारी वहां की किंवदंतियां उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
यहाँ पर उनके द्वारा स्थापित संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि मान्यता यही है कि हनुमान जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की थी, बताया था, और तुलसीदास ने उनको सबको लिखते चले गए थे। वैसे पहाड़ी के पास ही साईपुर में एक दाता साई का मंदिर है, जो वो भी बहुत जो है बहुत बहुत सुंदर उसके है। हिंदुस्तान या हमारी वैदिक आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। माना जाता है कि जब अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट प्रयागराज नहीं पहुंचे, तो प्रयागराज को चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया, और प्रयागराज से अपेक्षा की गई थी कि वो भी चित्रकूट जाए, लेकिन उनको यह अपेक्षा थी कि चित्रकूट यहाँ है। मान्यता यह भी है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्विनी में स्नान कर अपने पापों को धोने के लिए यहाँ पर अब भी आते हैं। और जब इसकी सुंदरता के बारे में, इस स्थान की सुंदरता के बारे में अपन यदि देखें, तो ये भी बात है कि जब प्रभु श्री राम ने अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध समारोह किया, तो सभी देवी देवताओं को यहाँ पर ब्रह्म भोज के लिए या शुद्ध भोज के लिए चित्रकूट बुलाया गया। सभी देव देवता यहाँ की सुंदरता से इतने ज्यादा मोहित हो गए कि भगवान राम की उपस्थिति में इसमें एक आध्यात्मिक आयाम उनको नजर आया, और उन्होंने कहा कि भाई अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कोई देवता जाने को तैयार नहीं था। अब कुलगुरु वशिष्ठ ने भगवान राम की इच्छा के अनुसार उनके रहने का और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए समस्त व्यवस्था की हुई थी। लेकिन जब समस्त देवताओं की इच्छा का उनको ये पता चला कि वो कोई भी देवता यहाँ से नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने उनकी इच्छा को समझते हुए प्रस्थान मंत्र बोलना भूल गए या फिर वो नहीं बोला। और इस प्रकार ये माना जाता है कि सभी देवी देवताओं ने इस स्थान पे अपना स्थायी आवास बना रखा है, और वो हमेशा यहाँ पर स्थापित उपस्थित रहते हैं। इस बात की पुष्टि हमें इस बात से भी होती है कि यहाँ पे आप अकेले भी यदि पर्यटन के लिए आ जाएं, तो ये प्राचीन चट्टानें, गुफाएं, आश्रम, मंदिरों की छटा, इसी स्थान में की जो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे हुए ऋषियों के साथ साथ वो अनजाना आदमी भी खुद को बिल्कुल पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों से अपने आप को संचित करता रहता है। और ये एक अलग दुनिया है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। तीर्थयात्री हो या कोई साधक हो, वो यहाँ पर आने के बाद कभी भी यदि कोई 2 दिन के लिए आया तो 4 दिन वाला, 6 दिन वाला, 8 दिन अवश्य रुकता है वहां पर, और उसका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। चित्रकूट धाम के इन्हीं सब महत्वों के चलते धीरे धीरे यहाँ रुकने के लिए विभिन्न धर्मशालाएं, लॉज, यात्री निवास है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टूरिस्ट गेस्ट हाउस भी है, जयपुरिया भवन भी है, कामतगिरी भवन भी है, अनेक पंचवटी, राम दरबार, और वैसे भी जितने भी मठ हैं या मंदिर हैं, उन्होंने भी अपने अपने गेस्ट हाउस बना रखे हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरे वर्ष ही यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी फरवरी मार्च से लेके और जुलाई अगस्त तक के बीच का जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। चित्रकूट से करीब 30 किलोमीटर दूर मानिकपुर के पास एक सरहट नाम का स्थान है, जहां प्राचीनतम शैल चित्र बहुत भारी मात्रा में मौजूद है, और कहा जाता है 30 से 40 हजार साल वर्ष पुराने हैं। उसके बाद ही रामशैया है एक जगह। रामशैया का वो स्थान कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट में पदार्पण करने के बाद पहली रात्रि को यहीं पर विश्राम किया था। और शिवरामपुर के पास ही पथरौंडी गांव की एक पहाड़ी है, जहां पर यह मान्यता है कि जो भी संत इसकी गद्दी पर विराजमान हो जाता है वो पूरी जिंदगी पहाड़ से नहीं उतरता। सूरजकुंड, एक सूरजकुंड जगह है, भगवान सूर्य देव के तप्त वेग से प्रभाव से ये कहा जाता है कि यहाँ मंदाकिनी भी पश्चिम मुखी हो गई थी, पश्चिम मुखी होकर बहने लगी थी, और अपने ताप से बचने के लिए यहाँ पर यह मान्यता है कि ब्राह्मणों को जूते और छाता का जो दान करता है उसको कभी भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती। धारकुंडी एक स्थान है चित्रकूट से 40-50 किलोमीटर दूर, दिव्य स्थान। इस दिव्य स्थान की मान्यता एक आकर्षण कुंड है,
और ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर का जो बात हुई थी वो इसी स्थान पर हुई थी, जो यक्ष ने प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर महाराज ने उनके जवाब दिए थे। और यहीं पर जो स्थलीय जो राजकुमारी हिडिंबा का भी यहीं पर स्थान है, जो जिसका विवाह बाद में भीम के साथ हुआ था। और यहाँ पर गंधक के साथ साथ अन्य जड़ी बूटियों से मिश्रित झरने हैं। और ये बिल्कुल मान्यता है और ये बिल्कुल सही बात मानी जाती है कि इसके पानी में स्नान करने या पानी के सेवन करने से चर्म रोगों की से मुक्ति आदमियों को मिल जाते हैं। मुंबई में बेसिन की संधि के बाद यहाँ के मराठाओं ने और उनके वंशजों ने एक गणेश बाग नाम की जगह बनाए थे, जिसको कि मिनी खजुराहो माना जाता है। और यहाँ पर 7 खंडों की बावली भी बिल्कुल बहुत दर्शनीय स्थान है। चित्रकूट जिले में जो प्रवेश द्वार के बाद जहां जहां भगवान के चरण पड़ते रहे, चाहे वो ऋषियन हो, सीता पहाड़ी हो या गरौली घाट हो, या जहां जहां भी भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण आते रहे, वहां पर उन स्थानों का धीरे 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 महत्व बढ़ता चला गया। वैसे अनेक जो चित्रकूट में उस समय के जो ऋषि मुनियों ने जो भरतकूप, अमरावती कुंड, पुष्करणी सरोवर, ये तो है, लेकिन बहुत सारे अनेक हैं, मंडल तीर्थ, गौरीस्थान, बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं जिनके केवल अब बोर्ड मिलेंगे आपको, वहां पे कोई जगह अब नहीं, वो लुप्त प्राय हो गए या फिर खंडर हो गए, बिल्कुल विलुप्त हो गए। मारकुंडी के निकट पर्वतों की श्रृंखला के बीच में विशाल जलराशि का एक कुंड बहता है और इसे देखकर वास्तव में लोग आश्चर्यचकित होते हैं। इसको वैसे शबरी प्रपात के नाम से कहा जाता है। और इस कुंड से बाहर जब झरना गिरता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी जो सुंदरता है वो किसी भी अच्छे प्रपात से भी शानदार होती है। और शासन स्तर पे हालांकि इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग यही मान सकते हैं कि निकट भविष्य में इसका भी बहुत ज्यादा, अभी इसकी जैसे काशी का हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका भी उत्कर्ष होगा। और इसका भी चित्रकूट के ऊपर यदि हम देखें तो करीब 500 ग्रंथ और पुस्तकें हमें अब तक मिल जाती हैं, जबकि हालांकि इस सब के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि या फिर तुलसीदास जी रहे थे। और वेद व्यास, कालिदास ने भी अपनी कृतियों में अनेक स्थानों पर चित्रकूट धाम का वर्णन किया है। मंदाकिनी नदी का क्योंकि किनारा है, चित्रकूट धाम है, प्राचीन काल का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है। और सबसे ज्यादा विशिष्टता इस बात की, जैसे कि मैं पुनः कहूंगा आपसे, कि यहाँ की रग रग में, पग पग में, हर कण कण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ के चरणों की धूल अंकित है। तो यही कह सकते हैं ना कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनो मंगलदायक, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित पर बेली बताना। जब से भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण वन में आकर रहे, तब से वन मंगलकारी हो गया। और यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष फलते फूलते रहते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों पे सब कार्यक्रम चलता रहता है। आज 14 तारीख है। आप जैसा कि आप अखबारों में भी उसमें देख रहे होंगे, कल 15 दिसंबर को यहाँ हिंदू एकता महाकुंभ का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसकी बातचीत अभी हमारे गुरुजी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया कि इसमें करीब 5 लाख धर्मावलंबी पहुंच रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत विशाल कार्यक्रम इस विषय में करवा रही है। हालांकि चित्रकूट 2 प्रांतों में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इसी कारण ये भी एक कारण है कि चित्रकूट का बहुत अधिक विकास नहीं हो पा रहा है। और गुरुदेव का ये भी कहना है कि हम ये चाह रहे हैं कि सभी धर्माचार्य मिलकर अध्यात्म की राजधानी चित्रकूट को घोषित कर दे और कोरोना वायरस की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए और चित्रकूट धाम के विकास के लिए ये एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे कि चित्रकूट धाम का जो विकास रुक रहा है उसी तरह से उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए।
तो चित्रकूट में अब हमारे जो मैंने बताया आपको चित्रकूट ये तुलसी पीठ, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने चित्रकूट में को अपना स्थान निश्चित किया रहने का, और यहाँ पर उन्होंने रामानंद संप्रदाय के वो जगत गुरु हैं, उन्होंने यहाँ पर एक चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की। वो क्योंकि जन्मांध हैं और उसके बावजूद भी उनका विलक्षण प्रतिभा है, तो उन्होंने यहाँ पर एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये अपने आप में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर पहली क्लास से लेकर पीएचडी, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग हर तरह की डिग्री विकलांगों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उनका रहना, खाना, पीना, हॉस्टल, पढ़ाई लिखाई, सब कपड़े लत्ते सब एक्सट्रीमली बिल्कुल फ्री है। और गुरुजी ने, क्योंकि खुद वो जन्मांध है, तो वो उनका यही कहना है कि मैं एक विकलांग होने के नाते मुझे विकलांगों को क्या क्या परेशानियां होती है, इन सबको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर और अपना जगत गुरु बनने के बीच के जैसा कि मेरा पहले उद्बोधन हो चुका है इस विषय पर, उन्होंने इस विषय पर पूरा ध्यान दिया हुआ है। और अब उनका केवल और केवल यह उद्देश्य है कि चित्रकूट धाम का इतना विकास किया जाए कि ये केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी का केंद्र स्थापित हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि चित्रकूट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय भाग्येश जी, हम आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपका ये कहना कि थोड़ा सा प्रकट कर पाया, मैं समझता हूँ कोई चीज शेष ही नहीं रही। अगर हुआ तो हो सकता है यूपी वाले आपको ब्रांड एम्बेसडर ना बना दें चित्रकूट का, क्योंकि जिस हिसाब से आपने उसका बताया है कोई जगह छोड़ी ही नहीं। और मेरे ख्याल से इसको सुनने के बाद यूट्यूब पे लगता है सब लोग चित्रकूट जाने की अवश्य चाहेंगे। अश्विनी मित्तल जी ने तो कही दिया चित्रकूट अवश्य जाऊँ। एक एक चीजों का जैसे आपने नदी वगैरह का बताया, गुप्त घाट, मतलब द थिंग्स आई डिड नॉट नो अबाउट दैट। ये तो चित्रकूट था, वहां पे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, ये था रामचरितमानस की रचना की थी, इधर आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश, ये सब चीजें पता थी। लेकिन इतना मतलब कहना चाहिए इतना गूढ़ ज्ञान या एक एक चीज के बारे में, और उसको एक सांस में कहते चले जाना, कोई चीज छूटे नहीं। तो इसका मतलब आपने इसका अच्छा अध्ययन किया, आपने वहां के बारे में अच्छे से पता करा। और बोलने से पहले, जैसे पांडे जी कहते हैं ना, आनंद पांडे साहब की, हम पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, उनके पास हर प्रश्न का जवाब होता है। एस सिंह साहब के साथ हर प्रश्न का जवाब होता है, भदौरिया साहब पास होता है। वही है, आप भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आते भी आपके पास कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आप पहले ही अपनी चीजों को, फैक्ट्स को इतने अच्छे से बता देते हैं कि आदमी फिर उनको खोजने की कोशिश करता है। जैसे कि आज मेरी इच्छा हुई, उत्कंठा हुई कि मैं भी उन चीजों को जाके देखूं जो जो आपने बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, और आपसे मैं गाइडेंस लेके आई हैव टू मूव, वी हैव टू गो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस समय कामदनाथ की बात चला दी। मैंने जब दर्शन किए, वहां पर एक स्वामी जी हैं, उसको मैं भी परिचित हूँ, और एक प्रवचनकालय है। मैं केवल इतनी बात कहूं कि उन्होंने कुछ इस तरह के अपने अनुभव बताए थे कि कामदनाथ की परिक्रमा करते समय तरह तरह के विचित्र सन्यासी और विचित्र तपस्वी के दर्शन, इसके बारे में उन्होंने मुझे पूरा बताया था जी। और कुछ तो किंवदंतियां सुनी हुई थी और कुछ उनके अपने अनुभव थे। तो मेरा कहना यही है कि जो तपस्थली है और जो साधना करने वाले लोग हैं, उनको वास्तव में अनुभव होते हैं। और कामदनाथ के साथ भी ऐसा ही है, जैसे मथुरा वृंदावन में है, हरिद्वार में है, अयोध्या में है, या केदारनाथ बद्रीनाथ में। जैसे मैं मानसरोवर गया तो मानसरोवर में भी इसी तरह के लोग मुझे मिले कि साहब इस तरह की धुनी सुनाई पड़ती हैं, किसी को कुछ अनुभव होते हैं। तो इसी तरह से कामदनाथ में भी मुझे ऐसे स्वामी मिले जिन्होंने कहा कि तरह तरह के अनुभव हुए। और तुलसीदास जी के बारे में तो बहुत ही वर्णन है, और उसमें एक सन्यासी ने तो मुझे बताया था कि वो बिल्कुल ही वहां पर सब कुछ ऐसा अनुभव, तरह तरह के लोग वहां पर मिलते हैं उनको। इस तरह से वह वास्तव में विचित्र स्थान है तपस्या के कारण, बहुत सिद्ध स्थान।
चलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे वागी जी आपने बताया था कि वो राजकुमारी हिडम्बा, तो वो तो शायद मेरे ख्याल से मनाली में जो शायद उनका मंदिर है ना, राजकुमारी हिडम्बा का शायद। हाँ हाँ, वहां पर भी है वो, मैंने देखा है वो स्थान भी, हिडिंबा का जो मंदिर है। लेकिन वो कहते हैं वो क्योंकि ये भी तो जब हम अपन महाभारत देख रहे थे तो था ना, यक्ष प्रश्नों के बाद ही वो हिडिंबा का आगमन हुआ था इस सीरियल में। तो इस बात से ये भी बल लिखता है, हो सकता है वो वहां पर हुआ हो और लेकिन बाद में वहां माइग्रेट की हो। ये किंवदंतियां हैं इसके बारे में, क्योंकि ना जैसा कि बताया ना, अब देखिए पांडे साहब ने भी मेरी बात को एंडोर्स किया है कि सभी तपस्वी हो या वो हो, उनके लिए बहुत आइडियल स्थान था, जैसे कि कैलाश पे जाके करना। तो इसलिए यहाँ पे सभी वहां ऋषि मुनि, और वास्तव में जो कामतराम की परिक्रमा आप करो, आपको आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा तपस्वी या कितना बड़ा एक आदमी था। अच्छा दूसरी बात, वो आपको अपने पास आने भी नहीं देते, कहते दूर रहो बस, प्रणाम दूर से। तो बहुत वास्तव में जगह। चलिए बहुत सुंदर आदरणीय वागी जी, आपने जो अष्टम पर बोलते हैं सारे डेटा के साथ बोलते हैं और कहीं बगैर रुके बोलते हैं, ये वास्तव में कोई ईश्वरी का आशीर्वाद ही आपके अरे ऊपर है, जो सर, इतने हिसाब से बोल देते हैं। अन्यथा इतना सरल नहीं है जितना कि आप बोल जाते हैं। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालस साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आदरणीय वागी शर्मा साहब के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय कालस साहब। वागीश जी, प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरह से चित्रांकन किया है चित्रकूट का, जिज्ञासा बढ़ गई है उसको देखने की। और आपने पंपासुर का नाम भी लिया है। वो सरोवर, एक दफा कहा जाता है कि क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों को महत्व देते चले आए हैं, हमेशा उनको आगे बढ़ाते आए हैं। पंपासुर सरोवर में एक दफा कीड़े पड़ गए, उसमें भगवान राम के भी चरणामृत डाला गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भिल्ली को आगे किया गया, भिल्ली की जब चरणामृत बना करके उसमें डाला गया तो पंपा सरोवर कीड़े खत्म हो गए। और राजा अम्बरीश का भी आपने बताया कि उसका नाता वहां पर था जी। तो परिणाम यह है कि ऐसी कई अद्भुत बातें आपने बताई हैं जो पहले हमको पता नहीं थी, और आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और लगता है कभी आगे चल के जैसे ही मौका लगेगा हम इसको देख करके आएंगे, ताकि आपकी बातें जो हैं वो रेटिफाई हो सके। और बकायदा चूंकि आपने अध्ययन किया, मेरा एक स्टूडेंट देवक्रम शर्मा है, PhD किया उसने हमारे अंडर में डॉक्टर हबीब के साथ मिल करके। तो वो कई दफा वो भद्राचार्य जी का ही स्टूडेंट। जी वो मैथमेटिक्स के हैं वो तो, देवग्राम जी तो हाँ दिल्ली में टीचर थे। हाँ, अब तो रिटायर हो गए शायद। हाँ, तो वो बोले सब कालता साहब कभी चलिए। मैंने कहा अच्छी बात, कहीं मौका लगेगा चलेंगे। तो बस ऐसे ही टालते रहे। अब इस एज में भी आकर के लगता है कि हमको इसको देख लेना चाहिए एक दफा। तो आप ऐसा मार्गदर्शन करते हैं हम सबका कि बहुत चीजें जो छिपी रहती हैं उन सब का अपने आप में खुलासा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद आदरणीय कालिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भागी शर्मा साहब। और जैसे कि एक विचार के साथ अपना समाप्त करते हैं। आज का विचार है, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। जब जल गंदा होता तो उसे हिलाते नहीं कि गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। आइए, संध्या काल है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं ताकि ब्रह्मांड तक हमारी आवाज पहुंचे। शांति शांति शांति।
विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति